ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 5 ಬಾರಾಯಿಮಾಮ್ ಗಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ 22/2/2024 ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ಗಿರೋ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎರೇಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಖುರ್ಷಿದಾ ಮದಾರ್ಮಡ್ಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ CRP ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ NK ಖಾಜಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ FR ಅಮೀನ್ಬಾವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಸ್ಮಾ ಶೇಖ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಇರ್ಫಾನ್ ಕವಲ್ಗಿರಿ ವಂದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರುಗಿದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. आज मैं इस स्कूल की सालाना रुदात पेश करने जा रही हूँ. मोहतरम हजरात ग्रामी, तमाम मेहमानाने खुसूसी, हमारे मदरसे के मेरे मुअल्लिमा, तमाम असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज हमारे मदरसे में सालाना जलसा मनाया जा रहा है और मैं हमारे मदरसे की रुदात यानी एनुअल रिपोर्ट पेश कर रही हूँ. इजाजत है? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि 2023-24 का साल रवा बहुत ही बेहतरीन रहा. जिसके जैसे कि आप सब जानते हैं, और जून के महीने में मई और जून के महीने में मदरसे की इफ्तिताही दिन को मदरसे को खूब जोश और खरोश के साथ किया गया. हमारे मदरसे की मेरे मुअल्लिमा तमाम असातिज़ा इकराम ने बच्चों का इस्तेमाल किया और दाखिलाती आंदोलन और हाजराती आंदोलन किया गया. गली गली और घरों में जाकर बच्चों को मदरसा आने की दावत दी गई और अव्वल जमात और हायर प्राइमरी जमात में नए दाखिलाती किए गए. मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया. हमारे मदरसे की मेरे मौलिमा और तमाम असातिज़ा इकराम की अथक कोशिशों से हमारे मदरसे को नई मंजिलों की तरफ ले जा रही है. श्री एरेमनी सर और हमारे मदरसे की मेरे मौलिमा ने जो बहुत ही जोशीले और चुस्त अंदाज में तमाम काम अंजाम देती हैं, इनकी रहबरी में तमाम असातिज़ा इकराम की मेहनत से हमारे मदरसे की तादाद 175 को पहुंच गई है. इसके लिए हमारे मदरसे के सबसे ज्यादा तलबा की तादाद होने की वजह से KSG मेवा के लिए इनाम दिया गया, हाईएस्ट स्ट्रेंथ इनाम के लिए इनाम दिया गया. और वजह से जो है हमारे मदरसे को ज्यादा स्ट्रेंथ हाईएस्ट स्ट्रेंथ के लिए जो है एजा से नवाजा गया. तो इसके लिए मैं हमारे एनिमली सर, तमाम असातिज़ा इकराम, हमारे HM और इरफान सर सभी को भी जो है मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी. हमारा मार्केटिंग मेला भी बहुत ही बेहतरीन रहा. बाहर से भी लोग आकर इसमें शामिल हुए. माँ बाप को जो इसमें बहुत ही हमें मदद हुई. मैं हमारे वालिदैन को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. इन्होंने बच्चों को जो है हिस्सा लेने के लिए भी आगे बढ़ाया, हिम्मत अफजाई की और बहुत ही बेहतरीन हमारा मार्केटिंग मेला रहा. इस वजह से बच्चों को जो है आम हिसाब किताब और तिजारत के करने के उसूल और आम अहम मालूमात से जो है नवाजा गया. बच्चों ने और वालिदैन ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. इसके लिए मैं तमाम वालिदैन का शुक्रिया अदा करती हूँ. अगले महीने मार्च की 11 तारीख से पंचम और षष्ठम जमात के तलबा और तालीम
खुदा तो वो है जो उनकी सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिलाया है, जो एक सालों की धूप में भी
आपको ये बता दूं कि मेरी 50 साल जब से मैंने इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है, पहली मर्तबा मैं किसी स्कूल में जहां 8वीं जमात तक के बच्चे पढ़ते हैं उसमें मेहमान बना। वजह यह है कि आज से 70 साल पहले मैं इस स्कूल का तालिब इल्म था। 70 साल पहले मैं पहली जमात में मेरा यहाँ दाखिला हुआ था और चौथी जमात तक मैंने यहाँ तालीम हासिल की थी। उस बात को याद रखते हुए मैंने सोचा कि ये मेरी सबसे पहली मादरे इल्मी है। अब जब मुझे यहाँ बुलाया गया है तो मुझे इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, वरना हमारे आपके यहाँ सरपरस्त जो मौजूद हैं या जो उस्तानिया उस्ताद हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े इजलास में शिरकत करता हूँ, बड़े बड़े मजमूए से मैं किताब भी करता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी पहली दरसगाह है इसलिए मैंने यहाँ आना कबूल किया। और जो आजकल जो मैंने कामयाबियां हासिल की हैं, ये कामयाबियों का संग बुनियाद इसी मदरसे से रखा गया था और यहाँ से पढ़ते हुए मैंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी तक अपनी तालीम हासिल की। लिहाजा इस वजह से मैं आपके बयान आज मुझे मौका है, क्योंकि मेरी बात जो है ये बच्चों के सरों के ऊपर से चली जाएगी। मैं सोच रहा हूं कि आज यहाँ सरपरस्त वालिदैन मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं और हमारे इस एसडीएम के चेयरमैन मौजूद हैं, तो क्यों ना आपसे बात की जाए और आपको इल्म की अहमियत को वाज़ेह करके ये बताया जाए कि किस तरह आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकें। मैं समझता हूं कि तालीम की जो इमारत है वो 4 सुतूनों पर कायम है। इसके 4 पिलर हैं जिस पर ये तालीम की इमारत खड़ी है। पहला सुतून है हमारे असातिज़ा का, दूसरा सुतून है वालिदैन, तीसरा सुतून है हमारे तलबा और चौथा सुतून है आपकी मैनेजमेंट जो आपके इस स्कूल को चलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट भरपूर आपका साथ दे रही है और सरपरस्त और वालिदैन की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप भी अपने बच्चों की तालीम को लेकर फिक्रमंद हैं, उनके मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं। वरना हमारे जमाने में ये था कि एक मर्तबा वालिद या वालिदा आके अपना नाम यहाँ लगा देती थी, फिर कभी उसे स्कूल और या हाई स्कूल या कॉलेज देखना नसीब नहीं होता। मैं हमारे वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपनी बच्चों की तालीम का ख्याल रखते हैं। आप इस बात से वाकिफ हो गए हैं कि आज की दुनिया में अगर हमें तरक्की करनी है, मुसलमानों को तरक्की करनी है, दीगर अक़वाम को तरक्की करनी है, ना हमारे पास ऐसा कोई हथियार है जिसकी वजह से हम बादशाहों की तरह हुकूमत कर सकते हैं, ना हुकूमत हमारे साथ है
कि हम आला आला ओहदे पर पहुंच सकते हैं, बल्कि ये एक हथियार हमारे पास है जिसे हम इल्म कहते हैं या जिसे हम तालीम कहते हैं। लिहाजा इस मौके पर दो लोगों से मैं बड़ी बात करूंगा, एक असातिज़ा से, एक वालिदैन से। देखिए, हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारियां वालिदैन से ज्यादा है। शायद हो सकता है कि हमारी उस्तादियां बुरा मान जाएं कि सर जो है वालिदैन की भी जिम्मेदारी हमारे सर थोप रहे हैं। मैं इसकी वजह बताऊंगा। इसकी वजह यह है कि हमारा माशरा गुर्बत से दो चार है। हमारे खानदान के बहुत सारे लोग या 80 से 90% लोग जो है गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। वालिदैन को अपने काम काज से फुर्सत नहीं मिलती, जाहिर है कि वो अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ, कि हमारे असातिज़ा को दो फरीज़े अंजाम देने हैं। एक फरीज़ा वो अंजाम देना है जो बहैसियत उस्तानी उनको अंजाम देना है, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला उनके जिम्मे है। दूसरी तरह वो माँ बाप का भी फर्ज अदा करें, इसलिए कि गरीब बच्चों के गरीब माँ बाप उनकी तरफ पूरी तवज्जो नहीं देते। और जब तक आप हमारे असातिज़ा पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करते, उस वक्त तक ये कौम को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं तमाम उस्तादियों से और उस्ताद से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आप घर में अपने बच्चों के साथ इतनी हमदर्दी के साथ फिक्रमंद होकर उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करते हैं, ये बच्चे भी आप ही के हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि इनका भी उसी तरह से ख्याल रखा जाए जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। वो भी तो मोहतरमा को लिया गया है। यहाँ पे 9 से 10:30 बजे तक बच्चे अरबी मदरसा हासिल करके फिर अपने मदरसे में दाखिल होते हैं। यहाँ पर जो आए हुए मेहमान, उनको इसी कामयाबी के काम के जरूरत जाने का है, इसीलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इलाके की जानिब से, तमाम असातिज़ा इकराम की जानिब से शुक्रिया शुक्रिया। 20 मिनट के लिए बात में कोशिश सर, आज हमारे यहाँ 22 तारीख को एंजल गैदरिंग है, प्लीज आप आइएगा। उन्होंने सोचा भी नहीं है, मैं आता हूँ कि ये है जनता बच्चों को, ये जो है हमें बच्चों को बड़े मिनिस्टरों को और बड़े बड़े हुदेदारों को हम बुलाते हैं, तो ये भी एक हुदेदार है कर्नाटक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के उर्दू के, उन्हें रिटायर्ड हो गए। और हमारे धारवाड़ शहर के एक बड़ी, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ी इदारा है अंजुमन, वो अंजुमन इस साल उन्होंने सेक्रेटरी बन के भी चुन गए हैं। उन्होंने सोशल भी काम करने के लिए अभी तैयार हो, रिटायर्ड हो गए। इसी तो एक ही खिदमत करने की, खिदमत हर की उन्होंने ठान दी, तो उसमें मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रात को 20 मिनट में फोन करता हूँ। सारा व्यापारी आई एम माय स्टूडेंट। 9 बजाते
से ये पेश कर कितना है उसके पास पेश करें तो सभी मेमोरीज में कितनी है उसके तो मेरे तरफ से जाहिर करता हूँ एसडीएमसी अध्यक्ष के जानिब से इस मासूम सी लड़की जो बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर डांस पेश की है, इसके लिए बाद में अभी बहुत सारे प्रोग्राम है, बाद में 500 रुपये नजराने के तौर पे पेश किया जाएगा। जोरदार से दावल भी सही है। आजम आजम भाषा रजिया बानो अत्ता जन्नतुल फिरदौस नफीसा नरगुन दीदीजान दोड़मनी यास्मीन सिरसगी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम दाऊदी सैयद है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना की दादी हूँ। मेरा नाम रजिया तारा है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना की अपनी हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बीबी फातिमा है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना की अम्मी हूँ। मेरा नाम मालन खड़गलाट है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा नाम बीबी फातिमा हालवानी है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना की बहन हूँ। मेरा नाम यास्मीन सिरसंगी है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना की फ्रेंड हूँ। मेरा नाम नीलूफर संग्रेशकप है। मैं हश्तम जमात में पढ़ती हूँ। मैं महमूना की फ्रेंड हूँ। पहला सी अम्मी आयशा को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही है और मोमिना स्टडी कर रही है। अचानक याद आता है, अम्मी मुझे 3 टी-शर्ट चाहिए। बेटा लड़कियों को जींस टॉप नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना। मेरी हर फ्रेंड के पास है, सिर्फ एक मेरे ही पास नहीं है। टिंग टोंग टिंग टोंग। हाय मम्मी। हाय टीना। अरे टीना क्या लाई है रे तू अपने साथ? एक मम्मी, मेरे डैडी ने मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए हुए हैं। वाह सच में। देखो सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ एक मेरे ही पेरेंट्स मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी
आंटी मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। भाई मोमिना कब से बड़ी हो गई? आंटी मैमूना ना और सा नाम लगता है ना, शॉर्ट एंड स्वीट में आपने मम्मी रखा हुआ है। क्यों, इतना तो प्यारा नाम है महमूना। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवा ना महमूना था। ओ अम्मी, आप तो इतने फक्र से बता रही हैं जैसे कोई फेमस हीरोइनी का नाम है मोमिना। प्लीज आप भी मुझे टी शर्ट दिलवा दीजिए ना, और मुझे मैमूना बुलाई ना, पूछे की ना से मेरी हर फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाते हैं। आंटी हमारे स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं। हमारे टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइनर कपड़े पहन कर आते हैं। मम्मी एक ऐसी है जो इसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। अभी इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? क्या हो रहा है भाई, कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? आपकी महमूना हंसी का मौसम बंदी के परसों उसकी फ्रेंड का बर्थडे, आप मुझे जींस टॉप दिलाइए ना। तुम्हारा दिमाग तो सही है, जींस टॉप पहनेगी वो? पहनना ही तो पड़ेगा, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है। तुम्हारी बात भी सही है। अमजद भाई की दुकान खुली होगी, चलो बेटा चलते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। अब क्या बिटिया को भी लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसी स्कूलें, बस इंग्लिश 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 दिल से दूर कर देगी ऐसी स्कूलें। तुम अभी अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। चलो माँ जी। आदात पर मैमूना, कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र किया कर, मगरिब का वक्त हो रहा है, पहले नमाज पढ़ ले, उसके बाद कुरान पढ़ लिया कर। देख मेरी लड़की को हर दिन दीन का सबक याद करती रहती है। ओ ग्रैंडमा, डोंट कॉल मी मैमूना, कॉल मी मम्मी। मम्मी अंडरस्टैंड? चल हट यहाँ से, अच्छा खासा नाम बिगाड़ के रखा है। मम्मी मम्मी। क्या हो रहा है भाई? That's your mother in the interface, my mother, otherwise you will see not. You will see. Don't interfere, my mother, you will see. Wait, I do इधर। क्या कह रही है ये कह रही है मादी से खड़े नहीं हो, चला इन्हें वजू खान तक छोड़ाइए। अच्छी बात कहती है फिर भी चिल्लाती है। मैं छोड़ाऊंगी दादी को। कल हाफिज जी ने कहा था कि मैं पूछूंगा कि घर में कौन कौन से नेक काम किए आए हैं। आगे आओ जरा। दीदी, you respect and take respect. To grandmother's house. Hey, listen. Mummy, we are going to Tina's house. Bye. तीसरा सी, रात के 12 बज गए हैं। मैमूना के अम्मी अब्बू मैमूना का इंतजार कर रहे हैं और आयशा भी फिक्रमंद है, इसलिए तस्बीह पढ़ रही है। ट्रिन 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 ट्रिन। हेलो मोमिना बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो? तुम आगे आओ। वो लड़का क्रिश्चियन है? तुमने हमारे आजाद देने का फायदा उठाया, खबरदार आइंदा हमारे घर में कदम रखा, तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। क्या हो रहा है, कोई मर गया है क्या? आकाश कोई मर नहीं जाता। बेटा ये क्या कह रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोमिना टीचर लड़की के साथ शादी कर ली। ये तू क्या कह रहा है? ये सुनकर मेरा कमजोर दिल घबरा रहा है। दादी 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 दादी, उठिए उठिए। अरे क्या हो रहा है? कोई नहीं गया है? दादी उठ बैठ। Hey!
पापा लोग तो कुछ नहीं अच्छा लगा है, सबसे पूछते हैं। भाई साहब मोमिना किधर है? अगर वो घर की बड़ी बेटी है उसे कौन लगाएगा? ये सुनते ही अब्बा का सर चकराने लगता है और ये सोच में पड़ जाते हैं मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई है। तालीम हासिल करना सबके लिए बहुत जरूरी है। दौरे हासिल में इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम हर मीडियम जरूरी है, लेकिन हमारे बच्चों को सही और गलत में फर्क समझ सके इसलिए इन्हें सही रास्ता चुनने का सिखाया जाता है। शुक्रिया। अच्छा दोस्त की क्या खास बात है? अरे ये लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, 1 लाख रुपए सैलरी पे। उन्हीं सैलरी का 50% अपने ऊपर खर्च करेगी, बाकी 50% अपने घर वालों पर खर्च करेगी। घर का काम नहीं जानती, सिर्फ अंडा उबालना और चाय बनाना आता है, वो भी सिर्फ अपने लिए। जॉब करती है ना, इसलिए बिजी रहती है। जहेज में क्या लेकर आएगी? कुछ जरूरत का सामान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। घर और गाड़ी? नहीं, मेरे अमीर बाप की बेटी नहीं है, जो कुछ कर रही है अपने पास से कर रही है। और ये क्या खूबी रखती है? ये नादिया है, अमीर बाप की बेटी है। शोहर को घर, गाड़ी, बिजनेस सब कुछ देगी, लेकिन घर का काम नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता इस शर्त है कि घर का काम नौकर नहीं करेंगे, बल्कि सास और ननद करेंगे। जिसको शर्त मंजूर होगी वही बात करेगा। हाँ, जहेज बहुत सरल आएगी। लेकिन ये तो क्या ससुराल वाले गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं मैडम, गाड़ी में सिर्फ जा सकता है और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। खत तो देखा है, इसका कितना छोटा है। वालिदैन देगी, फिर खाना पकाने से लेकर सफाई, कपड़े धोने तक हर काम आता है। लेकिन एक तो ठीक, जहेज में क्या लेकर आएगी? नहीं मैडम, इसके घर वाले जहेज पसंद नहीं। मुझे वो पसंद है। ऐसी लड़की चाहिए जो खूबसूरत भी हो, तमीज वाली भी हो। चलो यहाँ से। चुके मैडम, आपके डिमांड बताती जाए, अगले हफ्ते तक आपकी डिमांड पूरी करती जाएगी। मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए जो खूबसूरत भी हो और सुगढ़ भी हो और मेरे बेटे को सारी जिंदगी घर बिठा के खिलाए। समझ आई है आपको? हाँ। सुनिए सास जी, जाने से पहले मेरी भी बात सुन के जाए। हाँ बोलो। वैसे शक्ल सूरत की भी आप काफी नॉर्मल लगते हो। जवानी में कोई खास तीर तो नहीं मारा होगा, फिर इसके अब्बा ने आपको कैसे पसंद कर दिया? क्या था आपके पास, खूबसूरती या जहेज? बोलिए ना, क्या था? तुम्हें जरी सिर्फ तमीज नहीं है, कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं? जी बहुत किस्मती चीज है। गरीब लड़कियां सबसे पहले अपनी इज्जत और अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखते। क्या तुम्हें इज्जत भी नहीं चाहिए? इसी बात को तो दुख है, तुम अपने बेटे के लिए रिश्ता तो ढूंढ नहीं रही हो, बल्कि कस्टमर बनके उसके लिए तिजोरी ढूंढ रही हो जो तुम्हारी आखिरी जिंदगी को रंगीन बना दे। मेरा कद छोटा नजर आ गया, लेकिन मेरा पहाड़ से जहेज नहीं नजर आ रहा तुम्हें। अब अगर जहेज मिलेगा तो तुम्हारे बेटे को तो सुख मिलेगा ना। शादी तुम्हारे बेटे से करनी है, तुमसे नहीं। वैसे शक्ल देखिए अपने बेटे की, हमने से किसी की काबिल नहीं है।
अगर हमारी जगह खड़ा कर दिया तो तुम्हारे बेटे को दुल्हा बनाकर कोई नहीं लेके जाने वाला। इससे अच्छा है कोई लड़की देखी शादी कर दो इसकी। तुम्हारी लालच ना तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। लालच पूरी करेगी यही शर्तें मनवा देगा। और इतने में कहीं तुम अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठो और ये ना होकर मेरी जैसी गरीबी तुम्हें ना मिले। ऐसा तुम क्या कर रही हो? नहीं अम्मा, ये सब तो ठीक ही तो कर रही है। क्या तुम में से कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार है? नहीं। चलो शौकत, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। बोलो लास्ट का डायलॉग बोलो एक बार दिल से। चलो शौकत, यहाँ से तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। जब रिश्ता लेने जाए तो लड़की की शराफत और सीरत देखिए। जहेज नहीं, जहेज एक लानत है और इस लानत की वजह से कई लड़कियां हमारी बैठी हुई है। वेरी गुड। मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये मॉडर्न के फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठी खुद मन जाए, फिर हम जोड़ी बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको राह पतारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो अनन्य फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ तो मेल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो अनन्य फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे।
सिया